नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अधिकारी भैया और आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कौन कौन से राजवंश आए, किसने क्या योगदान दिया और एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या बिहार के अन्य एग्जाम जैसे कि टीआरई हो गया, दरोगा हो गया, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप जो है 2 मार्क्स, यहाँ से 2 मार्क्स के सवाल लगभग हमेशा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आपके लगभग 2 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। वो काफ़ी, मैं चाहूँगा कि वीडियो 20 मिनट के अंदर एंड हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन जो है वो 185 बीसीई में हो चुका था। 185 बीसीई में हो चुका था। अंतिम शासक मौर्य एम्पायर का कौन था? वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, याद रखेंगे। उसके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। उसके सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप एकदम बिल्कुल याद रखें क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट कि लास्ट कौन था मौर्य का? बृहद्रथ। शुंग का कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है, ये बृहद्रथ का सेनापति थे। ये क्या करते हैं कि ये इनकी हत्या कर देते हैं और हत्या करके ये शुंग वंश की स्थापना करते हैं। शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शुंग वंश की स्थापना। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन 130 to 150 AD है, हैज बीन फाउंड एट गिरनार हिल्स। कहाँ पे? ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, वो कहाँ फाउंड है? गिरनार हिल्स। कहाँ है ये? गुजरात में। याद रखिएगा, फैक्ट है। रुद्रदमन, स्टार्टिंग में हम ना फैक्ट को याद करते जाएंगे। ये जो लिखा हुआ है, ये जो घटना चक्र में दिया हुआ है, इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस को हम इसी में अटेम्प्ट भी करेंगे। इससे हम लोगों को जो है ये जितने भी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे सिक्योर हो जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे इन्हें याद रखना है। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ही पूछेगा ये किसने जोड़ा? इंस्क्रिप्शन किसका? रुद्रदमन का पूछता है। ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन का कब से? 130 से 150 AD। कहाँ फाउंड हुआ है? गिरनार हिल्स। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, ये याद रखिएगा। कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ? ब्राह्मी में। ये पहला है। was the earliest ever inscription written in perfect संस्कृत लैंग्वेज। कौन सा में? परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसका स्क्रिप्ट कौन थी? ब्राह्मी थी। रुद्र अमन इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज द, ये अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल्स फाउंड इन स्क्रिप्ट। क्या इसका अर्लीस्ट में कौन सा स्पेसिमेन फाइंड किया था? काव्य। काव्य याद रखिएगा, काव्य। कुशन का जो इंपीरियर था वीमा खैडफिसिस, आपको याद होगा वीमा खैडफिसिस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गोल्ड कॉइन का जो रेगुलर यूज है वो कौन सा कुषाण किंग किया था? तो ये फर्स्ट कुषाण किंग थे जो कि इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड कॉइन। ठीक है, ये तो याद रखिएगा। वेल कुजुलू खैडफिसिस सर्कुलेटेड कॉपर कॉइन। एक और पूछता है कि कॉपर कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किए थे? वो करता है कुजला खैडफिसिस। कौन? कुजुला खैडफिसिस। गोल्ड कॉइन किसने किया है? वीमा खैडफिसिस। और कॉपर कॉइन कौन किया है? कुजुला खैडफिसिस। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, ओके। कुजला खैडफिसिस सर्कुलेटेड कॉपर कॉइन। देयर सेवरल वेराइटीज ऑफ यदुआ कॉपर कॉइन डिपिक्टिंग अ स्टैंडिंग फिगर ऑफ गॉड कार्तिका। देखिए, मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों के सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मुझसे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और जिससे आप क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो आप बोले कि आपने तो यही मिस किया और यही आ गया। इस वजह से मैं आपके सामने पढ़ ले रहा हूँ और इससे आप ये भी सीखेंगे कि कैसे जो है किसी टॉपिक को पढ़ा जाता है। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो को ना पहले वीडियो सुन लें उसके बाद आप अपने से पढ़ें तो आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, मैं इसकी PDF भी अपने इस टेलीग्राम चैनल पे जो है अधिकारी भैया वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है।
ठीक है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाएंगे और ये जो है इसका आप डाउनलोड कर लेंगे PDF। ठीक है, चलिए चलते हैं। सेवरल वेराइटीज था यदुवया कॉपर कॉइन का, ठीक ना। उसमें ये पूछता है कि किस गॉड का जो है उस पे डिपिक्ट किया हुआ, मतलब किस गॉड का जो है चित्र मतलब उस पे बना हुआ है। तो किसका, गॉड कार्तिकेय का, किस पे, यदुवा कॉपर कॉइन पे, अलॉन्ग विथ अ पीकॉक ऑन द राइट। याद रखिएगा राइट में पीकॉक थी, ऐसे याद रखिए ना। ये जो है कार्तिकेय जी हैं, तो यहाँ राइट, राइट में पीकॉक बना हुआ है, क्या, मोर, मोर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, मोर बना हुआ है। द एविडेंस ऑफ यदुवा कॉइन इज फाउंड फ्रॉम द पुराण। ये जो यदुवा कॉइन से इसका एविडेंस कहाँ से प्राप्त होता है, इसका एविडेंस हम लोगों को पुराण से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, पुराण से। ठीक है, याद रखिएगा पुराण से प्राप्त होता है। इसी पुराण में भी, अष्टाध्याय में भी। द सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडो ग्रीकिंग। पूछेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, देखिए मैं फिगर बनाता रहा, ठीक है, आपको डायरेक्शन के लिए ANASW, ठीक है, याद रखिएगा। तो सर्कुलेशन ऑफ गोल्डन कॉइन कहाँ आपको मिलता है, इस रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। हमेशा फिगर ड्रॉ कर लें, किसमें, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो है वो गोल्ड का सर्कुलेशन था। इसको इंट्रोड्यूस कौन किया था, इंडो ग्रीक किंग्स। कौन किया था इंट्रोड्यूस, इंडो ग्रीक किंग्स। ऐसे याद रखिएगा। अभी तो पढ़ते समय तो सब लगता है कि नहीं ये तो मुझे याद हो जाएगा, याद है, लेकिन ये बाद में जब आते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होते हैं, तो उस समय कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं आप लोगों को ऐसे करा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन आप जो है इसके बाद आपके एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होंगे अगर इससे आते हैं तो, और वो जरूर आते हैं। आप यकीन रखें, एक या दो प्रश्न तो आपको जरूर देखने को मिलते हैं, एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। The wide circulation of these coins was promoted by the कुषाण emperors. कुषाण emperors promoted gold and copper coin on a wider scale. कुषाण जो emperor हैं वो क्या किए थे, गोल्ड और कॉपर को बहुत ज़्यादा वाइडर स्केल में किए थे। याद रखिएगा गोल्ड के लिए वीमा कैडफेसिस थे और कॉपर के लिए कोजुला कैडफेसिस थे। दोनों ने अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ईयर ऑफ बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ विच बिलोंग टू कनिष्क इज 81 AD। जो बुद्धा का इंस्क्रिप्शन है उसका याद रखिएगा कब, 81 AD में, सारनाथ में, ठीक है, 81 AD सारनाथ, जो कि कनिष्क से रिलेटेड है। आफ्टर 3 ईयर ऑफ कनिष्क का कोरोनेशन, कनिष्क के कोरोनेशन के 3 साल बाद जो है वहाँ पे किया गया था। ये बातों को याद रखिएगा। डेट ऑफ कनिष्क का कोरोनेशन इज कॉन्ट्रोवर्शियल। हाँ ये तो होता ही है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो किसी को नहीं पता है ना, इस वजह से वो होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये 1913 लिखा हुआ है, इन दिस आपको ये डेट याद रखना है 1780। ये डायरेक्ट पूछता है कि शक संवत कब हुआ था, तो 78 AD। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यही पूछ देता है सीधा। जो हम लोग का चल रहा है वो शक संवत पे चल रहा है, 78 AD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बिगिनिंग ऑफ शक। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट के अनुसार सक्सेसर ऑफ विक्रमादित्य वाज डिफीटेड बाय शाक इन 135 विक्रम संवत। जैन टेक्स्ट के अनुसार जो है विक्रमादित्य का जो सक्सेसर है वो डिफीट कर गया था शाक से 135 संवत में, ठीक है। टू सेलिब्रेट दिस शाक स्टार्टेड न्यू कैलेंडर कॉल्ड शक संवत। बोला ना, शक संवत, ठीक है। क्यों किया था, स्टोरी याद रखिएगा कि जो विक्रम आदित्य के सक्सेसर थे, याद रहे विक्रमादित्य के जो सक्सेसर थे वो जो है शाक से हार गए थे, इसी को मनाने के लिए वो किए थे शाक संवत। 135 माइनस 57, 78 AD। मोस्ट ऑफ हिस्टोरियंस बिलीव दैट कुषाण रूलर कनिष्क वाज इट्स ओरिजिनेटर। आपको इसमें बेसिकली शक संवत 78 AD याद रखना है, दैट्स इट। Currently for date and year, Georgian calendar is being used, is an internationally used public calendar in order to get विक्रम संवत 57 BC। याद रखिएगा ये सब थोड़ा सा नेम। विक्रम संवत जो है वो 57 BC, 57 is added to the current calendar and to get शक संवत 78 AD। 78 is to be subtracted from correct calendar, ठीक है। चैत्र इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर। ये भी पूछता है आपसे कि हम लोग का जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है उसका पहला मंथ कौन है, इंडियन नेशनल कैलेंडर का पहला मंथ कौन है। मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को मेरी आवाज़ ही जा पा रही है, मैं तो आप लोग ना कमेंट में जरूर लिखें। जैसे मैं क्वेश्चन पूछा इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो फर्स्ट मंथ क्या होता है, तो चैत्र, ये आप कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे लिखने से क्या होता है, आप लोगों को याद रहता है, वो चीज़ें याद रहेगी, लिखा हुआ चीज़ ना याद रहता है। तो आप ये जरूर ऐसा करें, इसे लिख लें, ठीक है।
जरूर लिखें दोस्तों। चैत्र महीना ठीक है, याद हो गया। चैत्र स्टार्टेड फ्रॉम 22 मार्च, 21 मार्च इन लीप ईयर, ऐसे 22 मार्च से स्टार्ट होता है, याद रखें लगभग। ये तो डेट आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चैत्र याद रखिए ना, और 21 मार्च लीप ईयर में, ठीक है। अश्व घोष वाज द पोएट लॉटरेट ऑफ कनिष्का, whose major composition of सौंदरनंदन, बुद्ध चरित्र एंड सरिपुत्र कर्णम, सरिपुत्र प्रकरण, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अश्वघोष जो पोएट थे, पहले तो याद रखिएगा क्योंकि वो किस में थे, अश्वघोष कनिष्क में थे, याद रखिएगा किस में थे, कनिष्क। इसका मेजर कंपोजिशन क्या है, सौंदरनंद, बुद्ध चरित्र, पूछ देगा डायरेक्ट दोस्तों, पूछ देगा बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा हुआ है, उसका आंसर होगा अश्वघोष। सौंदरनंद, बुद्ध चरित्र एंड सरिपुत्र प्रक्रम। आज देखिएगा दोस्तों कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो अब ये नहीं कि बस बुद्ध चरित्र है तो उसे याद कर लें, सौंदरनंद और सरिपुत्र प्रक्रम भी याद करें, क्योंकि अब क्वेश्चन वो कहाँ से नया लाएगा, इसी में से पूछ देगा वो, बुद्ध चरित्र ना देख के सरिपुत्र प्रकरण पूछ देगा, ठीक है। तो याद रखें, अश्वघोष ने 3 बुक लिखे, क्या क्या लिखे, अपने मन में बोलें, आवाज आ नहीं रही है मुझे, जल्दी से बोलें, सोचे नहीं बोलें, सौंदरनंदन, बुद्ध चरित्र एंड सरिपुत्र प्रकरण, ठीक है। वसुमित्र वाज ऑल्सो डिपेंडेंट पॉइंट ऑफ कनिष्का, उस समय ऑन कौन से थे, वसुमित्र भी जो हैं वो भी कनिष्क के ही पोएट थे, याद रखिएगा। अश्वघोष और वसुमित्र कौन थे, ये देखिए आपको इससे कुछ लिंक याद आ रहा है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, आपको कुछ याद आ रहा है, लिंक कीजिए, कितने काउंसिल हुए थे, अशोक ने मतलब जो बुद्ध में है, कितने काउंसिल हुए हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल बताइए, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, कौन कौन हुए हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। कमेंट में बताइएगा मुझे कि जम्मू कश्मीर में कब हुआ था, बताएं, और चारों कमेंट करें, नहीं तो लूसेंट है, लूसेंट खोल कर देख लें, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं शॉर्ट में ले आऊँगा उस पर भी वीडियो, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन आप खुद से भी पढ़ने का कोशिश करें दोस्तों, उससे रिटेंशन ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा चीज़ याद रहेंगी, ठीक है। 4th बुद्धिस्ट कौन से, देखिए परसव, अश्वघोष, नागार्जुन एंड चरक वेर द स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कनिष्क के कोर्ट में कौन कौन लोग थे, तो याद रखिए कौन, पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं याद रखना है, मैं बताता हूँ, आप तुरंत देख ले कितने नेम है, 1 2 3 4, तो कितने लोग होंगे, 4, ठीक है। आप ऐसे याद कर लेना कि कनिष्क के कोर्ट में कितने लोग थे, आपको ऐसे याद करना, तो आप याद कर लें 4 थे, कौन कौन थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे और पार्श्व थे, ठीक है। और वासुमित्र भी तो थे, ये क्या थे, ये भी डिपेंडेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा वासुमित्र को भी, नेम ना आप याद रखिएगा ऐसे कर करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में, ये तो डिटेल्ड वीडियो है ना दोस्तों, मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके नोट्स भी बनाकर आप लोगों को पढ़ा दूंगा, लेकिन नोट्स तो तब पढ़ा जाता है ना जब आपने पढ़ी होगी, इसीलिए मैं इस वीडियो को लंबा कर रहा हूँ, और आप लोग ताकि आप लोग डिटेल से पता रहे और चीज़ें याद रहे, ठीक है। चरक इज नोन एज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क, चरक कौन था, चरक को आप याद रखिएगा कोर्ट फिजिशियन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक लाइन, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, वरना मैं छोड़ देता। देखिए लिखा हुआ है चरक, डायरेक्ट पूछेगा कि कनिष्क का कोर्ट फिजिशियन कौन था, चरक था, कौन था, चरक था, मन में बोलें और बोलते रहें, ठीक है ना। अगर आप वीडियो चाहते हैं शॉर्ट वीडियो, तो शॉर्ट वीडियो तो मैं ले आऊँगा, लेकिन वो ऐसा शॉर्ट वीडियो होगा ना कि एग्जाम्स में आपको लगेगा कि अच्छा इसका आंसर वो है और उसका आंसर ये, वैसे नहीं करना है ना, अभी टाइम है तो। चरक जो है कोर्ट फिजिशियन थे, कनिष्क का याद रखेगा। महर्षि पतंजलि बिलोंग टू शुंग पीरियड एंड वाज द ऑथर ऑफ महाभ्यास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है महाभ्यास किसके द्वारा रचित है, महाभ्यास के ऑथर कौन है, तो याद रखिएगा महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो कि शुंग पीरियड से आते हैं, शुंग पीरियड से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। द बॉर्डर ऑफ एम्पायर
कुषाण डायनेस्टी वाज स्प्रेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर भी थे। कनिष्क वाज, देखिए मैं लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ ना ताकि अगर एलिमिनेशन भी आता है तो आप उसे सॉल्व कर सके। जैसे कि मैंने भी बोला कि कुषाण डायनेस्टी के जो है एम्पायर वो भारत के बाहर भी थे, तो ये आपको हो जाएगा। और अगर ऑप्शंस में ऐसा देता है जो असर्शन रीजनिंग, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं असर्शन और रीजनिंग, वो क्या है, वो डेप्थ नॉलेज खोज रहा है। तो डेप्थ नॉलेज क्या है, यही सब। अगर एक एक लाइन मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ रखा होगा तो वहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे आसानी से, हम लोग सही आंसर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वही तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना। द ऑर्डर ऑफ एम्पायर वाज कुषाण डायनेस्टी वाज स्प्रेड ऑफ इंडिया। कनिष्क वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ कुषाण, याद रखिए कनिष्क ग्रेट रूलर कुषाण का था। डायनेस्टी एम्पायर वाज स्पेंडेड ओवर नॉर्दर्न टर्पन ऑफ चाइना एंड कश्मीर टू विंध्या हिल्स एंड नॉर्दर्न अफगानिस्तान टू ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। देखिए कभी भी किसी को याद करना हो तो आप जो है इसका बना लें मैप में, ठीक है। कनिष्क वाज ग्रेट रूलर, क्या लिखा है, नॉर्दर्न तर्पण ऑफ चाइना, ओवर नॉर्दर्न तर्पण ऑफ चाइना एंड कश्मीर टू विंध्या हिल। साउथ में देखिए नॉर्थ है तर्पण ऑफ चाइना कश्मीर, याद कर लीजिए, विंध्या हिल तक। एंड नॉर्दर्न अफगानिस्तान वेस्ट में, वेस्ट इधर है ना, यहाँ पे नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ईस्ट में यूपी और साउथ में हमारा क्या बना था, विंध्या हिल्स। और यहाँ पे तर्पण ऑफ चाइना एंड कश्मीर। ऐसे आप चार डायरेक्शन में ऐसे 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 करके ये चार डायरेक्शन में आप याद रखें, आप कभी नहीं भूलेंगे। सवाल यहीं से बनता है, हम लोग पढ़ते हैं ना डायरेक्शन नहीं बनाते हैं इसलिए भूल जाते हैं, लेकिन अब आप लिखेंगे सारे काम मैं ही करते रहूँ ऐसा तो नहीं। नॉर्थ में लिखें, ठीक है, ये हो गया साउथ, नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। यहाँ पे आप लिखते हैं, कमेंट में लिखें या अपने कॉपी में लिखें, वो करते हैं आप तो आपके जो है तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ से थे और क्या थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Lot of evidence regarding ports and trading center has been found from excavation of periplus of the Erythraean Sea and Arica Meadow. पोर्ट्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि एविडेंस पोर्ट्स के रिगार्डिंग कहाँ थे, तो कहाँ से एक्सकेवेशन हुआ, पेरिप्लस ऑफ एर्थरियन सी एंड अरिकमाडू, वहां से पता चला, ठीक है। ये इसका देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोला ना एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हम मिस कर ही नहीं सकते हैं, कोई चांस ही नहीं बनता मिस करने का। पूछेगा कि किस ट्रेड रूट से जो है वो जाते थे, तो पर्सियन बे, याद रखिए पर्सियन बे और रेड सी। लेकिन कोई भी जो है एविडेंस ये नहीं बताता कि उनके पास नवल फोर्सेस भी थे, क्या नहीं बताता। पूछेगा कि क्या उनके पास नवल फोर्सेस थे कुषाण के, नहीं थे अभी तक तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उनके जो ट्रेड थे यानी कि व्यापार कहाँ होता था, पर्सियन बे और रेड सी में होता था, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू चाइनीज टेस्ट कनिष्क रिक्वेस्टेड टू मैरी प्रिंसेस हान। देखिए चाइनीज टेस्ट है वो क्या कहता है कि जो कनिष्का थे वो शादी करना चाहते थे प्रिंसेस हान से, किससे, प्रिंसेस हान से। चाहते थे कि प्रिंसेस जो हाँ है उसे शादी करे, लेकिन वो बोल दी ना, ठीक है, बट ना, ऐसे आप ऐसे याद रखें कि शादी हाँ से करना चाहते थे पर उन्होंने कह दिया ना। इन रिटेलिएशन दे मार्च ऑन पान चाव, याद रखिएगा, उसके रिटेलिएशन में जैसे वो मना कर दिया तो पान चाव गए थे, पान खाने चाव, ऐसे ट्रिक है, ट्रिक नहीं है दोस्तों, ऐसे याद रहती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पान चाव उन्होंने मार्च किया पान चाव में 86 AD 17,000 डिफीटेड बाय स्मॉलर चाइनीज, लेकिन वो हार गए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, बस ये याद रखिएगा कि पान चाव गए थे मार्च करने, हार गए, ठीक है। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाणा पीरियड, याद रखिएगा गांधारा स्कूल जो है वो डेवलप किया था ड्यूरिंग कुषाण पीरियड। इट वाज बेस्ड ऑन द गांधारा एंड मथुरा स्टाइल। ये किस पे, गांधार और मथुरा स्टाइल पे, गांधार और मथुरा स्टाइल पे है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें ये पूछेगा ना कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कब डेवलप किया गया था, तो कुषाण पीरियड में किया गया था, याद कर लीजिए गांधार कुषाण पीरियड से रिलेटेड है। दे वर प्रोवाइडेड एडिक्वेट इनकरेजमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कनिष्क। गांधारा आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आर्ट, किससे था गांधारा स्कूल, इन्फ्लुएंस ग्रीक आर्ट से था, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीक आर्ट से। गांधार देखिए जी जी है ना, गांधार से था, याद रखिएगा। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन कुषाण पीरियड। देखिए एक और इम्पोर्टेंट पता चल गया आपको, तो चाइल्ड मैरिज का प्रैक्टिस था कब से स्टार्ट हुआ था, कुषाण पीरियड से स्टार्ट हो गया था।
फिर एबोलिशन ऑफ उपान्याना इन फीमेल्स एंड कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज ब्रॉट देम टू लोवेस्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी, यानी कि वहाँ उस समय की सोसाइटी कैसी होगी, लोवेस्ट होगी। जहाँ पे देखिए एबोलिशन है ऑफ उपान्यान इन फीमेल्स और कस्टम है चाइल्ड मैरिज का, तो वो सोसाइटी कैसी होगी, अच्छी सोसाइटी तो नहीं होगी ना, जहाँ पे वीमेन को अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, बराबरी नहीं समझा जा रहा। ठीक है। कंसर्निंग द इन्वेडर्स इन एंसेंट इंडिया, अब ये जो है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट में से एक है, आप याद रखेंगे। सबसे पहले इस ग्रीक्स, ठीक है, 326 में अलेक्जेंडर ग्रीस, साकाज स्काइथियन, साकाज को स्काइथियन से बोलते हैं, ठीक है, साकाज हो गया, कुसाना हो गया, डायरिस वन was the first ruler who invaded some part of India, Persian ruler है। According to Herodotus, Darius conquered the land surrounding the Indus River to the desert of Rajputana and part of it. Stato 2 is issued the lead coins, पूछ देगा ये सब, लीड coins कौन किया, मैंने इससे पहले आप लोग को पढ़ाया है, गोल्ड और ये क्या था, गोल्ड कॉइन, ठीक है, और ये क्या था, कुजला कॉपर कॉइन, याद रखिएगा। उसी तरह से लीड कॉइन स्टैटो 2। अब चलिए पुष्यमित्र शुंग पे आते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो कमांडर थे लास्ट मौर्य, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, बृहद्रथ के, उन्हीं की इन्होंने हत्या कर दी, 184 बीसी में हत्या कर दी, और जो है शुंग डायनेस्टी की स्थापना जो है उन्होंने भारत में कर दी। अयोध्या इंस्क्रिप्शन गिव द फॉर्मेशन ऑफ 2 अश्वमेध यज्ञ वर परफॉर्म्ड बाय किम। देखिए अयोध्या, याद रखिए अयोध्या से अश्वमेध यज्ञ जो है वो रिलेटेड है। पुष्यमित्र शुंग जो है 2 करते हैं, तो याद रखिएगा। सतवाहना डायनेस्टी वाज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन साउथ। अब साउथ में भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि एक ही जगह पे सीमित है, नहीं, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, डाइवर्स कंट्री है भारत, तो इतनी बड़ी कंट्री है। साउथ में उस समय किसकी थी, सतवाहना डायनेस्टी, याद रखिएगा, साउथ में उस समय पावरफुल थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुराण, सिंधुक, सिमुक और सिप्राक एस्टैब्लिश द सतवाहना डायनेस्टी, पूछ देगा कि सतवाहना डायनेस्टी को किसने किया है। अगर आप लोग अभी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चंस का महत्व समझ रहे होंगे, क्योंकि एक एक लाइन और बहुत ही टफ टेस्ट सीरीज भी तो उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है ना, तो काफ़ी मतलब पूछा जा रहा है। पहले जो सब वन लाइनर पढ़ के जाते थे दोस्तों, वैसे नंबर आ जाते थे, पर अब वैसे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपको लाने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप भी जो है वो इतने जो मोटे बुक हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वीडियो स्टार्ट कर लेंगे और सुनेंगे, तो कम से कम ये साथ साथ ख़त्म हो जाएगा ना, और फिर खुद से रिवाइज कर लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वीडियो को 3 बार देखें, नहीं दोस्तों, ये वीडियो को देखें, फिर जब रिवाइज करना हो मैं इसकी PDF डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और आराम से बार बार मैंने जो पढ़ाया था उसे रिकॉल करके उसी चीज़ को हाईलाइट करें और खुद से पढ़ें। ये आपको रिटेंशन काफ़ी दिन तक रहेगा और आप एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई कर लोगे। और मेरा मकसद एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना है, ना कि अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाना है और पैसे कमाना है, ठीक है दोस्तों। सतवाहना डायनेस्टी, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी इसके माध्यम से ही चाह रहा हूँ ना कि एग्ज़ाम्स जो है क्लियर हो और साथ में क्लियर हो। मेन अल्टीमेट गोल तो हम लोगों को जॉब पाना है ना दोस्तों, ये तो गोल है नहीं। सतवाहना डायनेस्टी वाज द मौर्य एंड साउथ, ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी वाज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य एंड साउथ, याद रखिएगा। इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन कहते थे, एक साथ याद कर लीजिएगा, सिंधुक, सिमुक, सिप्राक, एक साथ बोलिए, बोलिए तो, सिंधुक, सिमुक और सिप्राक, बोल नहीं रहे हम, देख रहे हैं आवाज़ें नहीं आ रही, इसलिए मैं बोला। आफ्टर द एसोसिएशन ऑफ कानवा किंग सुशर्म, किसके, सुशर्म को मारा था, कानवा का किंग था, याद रखिएगा। कानवा किंग को मार के सतवाहना डायनेस्टी बनना है। कानवा किंग भी कौन, सुशर्म, याद रखिएगा, सुशर्म। देयर आर 30 सतवाहना रूल मेंशन्ड इन मत्स्य पुराण में, कितना पूछ देगा, मत्स्य पुराण में कितना सतवाहना रूलर्स के बारे में बात किया है मत्स्य पुराण में, बताइए, मत्स्य पुराण में 30। द एक्चुअल कैपिटल ऑफ सतवाहना वाज लोकेटेड एट पैठान और परिस्थान। एक्चुअल कैपिटल सतवाहना का कहाँ था, या तो पठान या प्रतिस्थान बोलते हैं, याद रखिएगा, पठान या प्रतिस्थान, पैठन या प्रतिस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। ऑल्दो देयर इनिशियल कैपिटल इज बिलोंग टू द अमरावती, देखिएगा। सुशर्म कनकर्ड द रीजन अराउंड कृष्णा वाज द ब्रदर, अराउंड कृष्णा वाज द
ब्रदर ऑफ सिमुक ऑफ सतवाहना, याद रखिएगा, सन ऑफ कृष्णा एंड सक्सेसर सतकर्णी वन वाज द फर्स्ट होल्ड द टाइटल, या ये याद रखिएगा कृष्णा का बेटा था सतकर्णी वन जिसने टाइटल सतकर्णी रखा था। ठीक है, इसका एक इंस्क्रिप्शन है नाना घाट। नाना घाट में हम लोग पता चलता है कि कृष्णा का बेटा सतकर्णी और सतकर्णी ने सतकर्णी वन, उसने टाइटल रखा सतकर्णी। इसका जानकारी हम लोग को नाना घाट में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज द पैटर्न ऑफ बात, ये क्वेश्चन आप देख लेते होंगे। गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो क्या है वो क्या था, पैटर्न था किसका, ब्राह्मणिज्म का, यानी कि मानता था। ही डिड नॉट परमिट इंटरकास्ट मैरिज, जो क्या करता था, इंटरकास्ट मैरिज जो होती है उसे वो परमिट नहीं करता था, जैसे होता है ना अदर कास्ट में मैरिज, वो नहीं करता था। अमंग द पीपल ऑफ एस्टैब्लिश्ड फोर वर्ण, इसने एस्टैब्लिश्ड किया था क्या, फोर वर्ण, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ, इसलिए इसको क्या बोलते थे, प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। पूछ देगा कौन सा था राजा जो कि वर्ण सिस्टम को प्रोटेक्ट करता था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी क्यों करता था, क्यों उसको प्रोटेक्टर कहा जाता है, क्योंकि वो इंटरकास्ट शादी नहीं करने देता था। चलिए हो गया, आप लिंक करके पढ़े ना दोस्तों, लिंक करके पढ़िएगा, आप लोगों को हिस्ट्री अच्छी रहेगी और याद हो जाएगी। ठीक ना, स्टोरी याद रखनी है, फैक्ट तो भूलते रहते हैं, वो लगातार देखने से आपको याद हो जाएंगे। अब चलते हैं खारवेल। खारवेल किसका, खारवेल ऑफ छेदी डायनेस्टी वाज द किंग ऑफ कलिंगा प्रेजेंट डे इन उड़ीसा। ठीक है, जो छेदी डायनेस्टी का खारवेल है वो किंग था किसका, कलिंग का, उड़ीसा में है जो भी। मच ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन खारवेल कम से होता है, ये पूछता है खारवेल किसके बारे में, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होता है, तो जाता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, किसके बारे में, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में किस राजा के बारे में लिखा हुआ, तो खारवेल ऑफ छेदी डायनेस्टी, याद रखिएगा क्या, खारवेल ऑफ छेदी डायनेस्टी। अगर प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, प्लस अ फ्यू अदर माइनर इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उदयगिरी केव्स इन करेंट उड़ीसा। ठीक है, इससे आप ये याद रख सकते हैं उदयगिरी केव्स कहाँ है, ये उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में जो है वो क्या था, खारवेल छेदी डायनेस्टी जो भी उड़ीसा में है, किंग थे कलिंगा के, याद रखिए। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या, खारवेल का 13 साल का रीन जो है, 13 साल जो राज्य हुआ उसके बारे में ये रखता है जानकारी। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा अभी मैंने बोला तो। दिस इज ओनली नोन सोर्स ऑफ खारवेल इंस्क्रिप्शन, अच्छा ये इकलौता सोर्स है क्या, ओनली लगा हुआ है, ठीक है ना, ओनली नोन है जो कि खारवेल के बारे में बताता है, कौन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। द खारवेल इज बिलीव टू बी अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। अब ये पूछेगा ना कि खारवेल किस में बिलीव करता था, तो जैनिज्म में बिलीव करता था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी किस में बिलीव करता था, ब्राह्मणिज्म में। इसीलिए वो प्रोटेक्टर ऑफ वन सिस्टम है। क्यों है वन सिस्टम प्रोटेक्टर का, क्योंकि वो जो 4 वंश था उसमें वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने देता था। ठीक है, इससे लिंक हो गया, गौतमी पुत्र जो ब्राह्मणिज्म का है, और जो खारवेल का छेदी डायनेस्टी है जिसका किंग ऑफ कलिंगा है, खारवेल ऑफ छेदी डायनेस्टी किंग ऑफ कलिंगा, वो क्या थे, वो जैनिज्म थे। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, जो अब टफ लगता था तो साथ में पढ़ने में कितना इजी हो गया। चलिए, और आज अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो मैं उसके लिए आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। अब अगर आप लोग यहाँ में वीडियो में बने हैं तो मैं सोच रहा था कि बस इतना करा के छोड़ दूँ, लेकिन अब आप लोग बने हुए हैं तो मैं जितने MCQ हैं अभी मैं वो करवा देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये वीडियो के बाद आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं इसकी PDF भी जो है वो दे दूँगा, तो आप जब भी हो थ्योरी भी पढ़ लें और उसे जस्ट MCQ प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, क्या है अल्टीमेट गोल, ये है और इसे प्राप्त करना है। ठीक है, वीडियो लंबी हो या छोटी हो, अगर ये कंप्लीट हो गया तो समझिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको किसी कोचिंग्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं लूसेंट से भी मैं लूसेंट से भी करवा दूंगा, पहले मैं ये GC घटना चक्र की सीरीज कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि अगर ये हो जाएगा ना तो आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा बहुत लूसेंट, क्योंकि लूसेंट ना लास्ट में पढ़ने की चीज़ है, वो अभी नहीं, क्योंकि उसमें बस याद करना है फैक्ट को। घटना चक्र में स्टोरी भी है तो मैं स्टोरी और ये MCQ
क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग जो भी, जैसे ये यूपीपीएससी मेंस, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ना कि आप ऐसे पढ़ें कि एग्जाम्स में क्या आ रहे हैं पढ़ें और तुरंत एग्जाम उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस कर ली। और अगर आपने उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अदर लोगों से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कल करते हैं, उस समय नहीं करते कि नहीं अब हमने पढ़ लिया, इतना थक गया, चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर इशूड लीड क्वाइन, मैंने पढ़ाया था, वो बोला भी था ना, पूछता है, देखिए लीड क्वाइन को बिना देखे बोलना है, सॉरी आंसर लिखा हुआ है लेकिन आप लोग नहीं देखे। इंडो ग्रीक रूलर इशूड लीड क्वाइन, कौन था इंडो ग्रीक रूलर? स्टैटो 2, कहाँ पढ़ा था, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था ना, देखिए यहीं पे ये कुछ है, यहाँ पे बताओ कनिष्का, कहाँ पढ़ा था हमने लीड, और ये देखिए स्टैटो 2 इशूड द लीड क्वाइन, यहाँ है ना। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ग्रीक्स में साकास, कुसांस, पर्सियन, डायरिस 1, ठीक है, स्टैटो 2 लीड क्वाइन, चलिए मिल गया यहीं पे, डायरेक्ट क्वेश्चन था ना, मैंने बोला था ना। बोथ संरचना एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द क्वाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, पूछा है, इसमें हर तरह का है ना, तो ये एगोथोल्स याद रखिएगा, ठीक है। एगोथोल्स ग्रीको बैक्ट्रियन किंग है जो कि हु रूल्ड अराउंड 190 BC से, ही हेल्ड पैरोपरामाडाई विच वाज स्ट्रैप्ड बिटवीन बैक्ट्रियन एंड इंडिया, लिटिल इज नोन अपॉन इन पार्ट, इतना आ जाने की जरूरत नहीं है, ये यूपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन याद रखिए। संरक्षण वासुदेव जो है तो किसके क्वाइन में मिले, डिपिक्ट किस क्वाइन के, किस रूलर के क्वाइन में, तो वो एगेस्थोसेल्स, याद रखें, ठीक है, याद कर लें दोस्तों, ठीक है, एगेस्थोसेल्स। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ अदर थ्री, अभी अभी पढ़ें, जो कंटेम्पररी तीन में से नहीं, आप दिमाग लगाएं तब आंसर देखेंगे, आंसर दिया हुआ इसका मतलब ये नहीं कि सीधा आंसर ही को पढ़ें और फिर बोलें कि नहीं, तो नहीं, से चीटिंग नहीं करना है। नॉट कंटेम्पररी थ्री के बताइए, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, आपने पढ़ा होगा ना। बिंबिसार वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर, देखिए क्वेश्चंस करने नहीं होते, आप अलग अलग सारी जानकारी पढ़ते। बिंबिसार कौन था? एक्चुअल फाउंडर था मगध का बिंबिसार, ठीक है। हु वाज रिलेटेड टू बिंबिसार, कौन सा? हरियांग डायनेस्टी का। प्रसेनजीत कहाँ का? कोसला का रीजन था, प्रसेनजीत कोसला का, महाजनपद है कोसला उसका था। और ये प्रसेनजीत कंटेम्पररी था किसका? महात्मा बुद्ध का, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का कंटेम्पररी प्रसेनजीत है। गौतम बुद्ध पायनोड बुद्धिज्म, मिलिंदा बेटर नोन एज मियांडर वाज इंडो ग्रीक रूलर्स, मिलिंदा को ही हम लोग, देखिए मियांडर को हम लोग मिलिंदा बोलते हैं, ठीक है, ये इंडो ग्रीक रूलर था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मैंने फिगर से सिखाया था ना, NESW, डायरेक्ट ऐसे कर यहाँ पे। थस बिंबिसार बुद्ध परसेंटेज वर कंटेम्पररी एक्सेप्ट मिलिंदा, क्योंकि मिलिंदा कहाँ का? इंडो ग्रीक का है, वो उस समय नहीं था, लेकिन बिंबिसार जो है वो था। प्रसेनजीत थे एक साथ थे, तो बिंबिसार कट गया, गौतम बुद्ध कट गया, प्रसेनजीत कट गया, तो मिलिंदा आंसर हो जाएगा। द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ काव्य, पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था काव्य, कुछ याद आ रहा है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में पढ़ाया था ना मैंने कुछ काव्य, तो जूनागढ़ किससे संबंधित था? रुद्रमन से, तो रुद्रमन लगाइए, रुद्रमन ऑफ काथियावाड़, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन हैज बीन फाउंड एट कहाँ? गिरनार हिल्स, इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पूरे मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ याद रहे। रुद्रमन इंस्क्रिप्शन रिटन उसी समय मैंने बताया था, ब्राह्मी में था, अर्ली स्टेबल इंस्क्रिप्शन इन परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज, बताइए मैंने जो पढ़ाया वही आया ना। काव्य किससे रिलेटेड है? रुद्रमन काथियावाड़ से। रुद्रमन इंस्क्रिप्शन है, उसका स्क्रिप्ट क्या था? ब्राह्मी, वो क्या था? परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था, खत्म। विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रमन वन, कौन है, कौन बताता है रुद्रमन वन के बारे में? कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है, बताइए। अभी तो बताया रुद्रमन, जूनागढ़, सीधा मारिए जूनागढ़, वही डिटेल सेम है, आगे बढ़िए। ये पढ़ लीजिए, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत डेटेड अप्रॉक्स 150 AD, रुद्रमन फॉर सपोर्टिंग कल्चरल एंड संस्कृत रिलेशंस, डैम बिल्ड बाय मौर्य, है ना, डैम उस समय का। इनफैक्ट ही रिपेयर्ड द एम्बैंकमेंट ऑफ लेक सुदर्शन, हाँ चलिए एक और चीज़ पता चल गया ना। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन क्या है?
रिपेयर किया था क्या? इम्पैक्टमेंट ऑफ लेक सुदर्शन पूछता है, सुदर्शन का कौन? इम्पैक्टमेंट लेक सुदर्शन विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मौर्य, मौर्य का, मौर्य ने बनाया था सुदर्शन। पूछ देगा लेक सुदर्शन कौन बनाया था, तो मौर्य बनाया था। किस लिए? फ्लड को चेक करने के लिए ना। और उसको रिपेयर कौन किया था? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इसमें मतलब लिखा होगा, ये तो इंस्क्रिप्शन है ना, तो उसमें मेंशन होगा ये बातें, लेक सुदर्शन के बारे में मेंशन होगा। ये भी पूछ सकता है, देखिएगा पूछेगा। हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर? कौन? मैंने बताया था ना, अभी तो पढ़ाया। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? रुद्रमन से। तो ऐसे आप लॉजिक लगाइए कि रुद्रमन वन, द रॉक एडिट ऑफ रुद्रमन वन एट जूनागढ़, है ना। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। टेल्स अस अबाउट सुदर्शन लेक विच आर बिल्ड ओरिजिनली बाय ग्रेट एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य एम्पायर में भी सुदर्शन लेक को किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था सुदर्शन लेक, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त लेक ना। और उसको रिनोवेट किसने किया था? मतलब मान लीजिए कि कुछ चीज बनाया हुआ टूट फूट गया तो कौन बन किया था? रुद्रमन वन बनाया था। और ये किसमें मेंशन है? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन। According to rock inscription in Sanskrit composed around 2nd century CE, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर was repaired by, थोड़ी देर पहले ही मैंने बनाया, रुद्रमन। देखिए 68 बीपीएससी है ना रिसेंट का, रुद्रमन डायरेक्ट जो मैंने भी पढ़ाया वो आया नहीं है ना। इसी वजह से मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया ताकि सिलेक्शंस लें। सिलेक्शन वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इसमें कवरेज भी तो पूरा है। In which of the following metals the Kardamaka Kshatrap issued very rare coins? In which of the following metal Kardamaka Kshatrap issued very rare coins? चलिए कौन सी थी? कर्दमका रूलर जो है कैटेगराइज टू कैटेगरी, फर्स्ट तो सिल्वर विच वर क्वाइट फ्रीक्वेंट इन क्षत्रप रूल्स, सेकंड इज 14 कॉइन्स। ठीक है, कर्दमक रूलर जो है चस्तना इशूड बोथ, एक कर्दमक का जो रूलर है चस्तना नाम है, वो सिल्वर कॉपर दोनों किया था। क्वेश्चन अबाउट रेयर कॉइन्स, रेयर, सो द करेक्ट आंसर विल बी कॉपर, एज कॉपर वर क्वाइट रेयर ड्यूरिंग कर्दमक रूलर्स। रेयर मतलब बहुत कम के अनुसार कौन सा था उस दौरान, क्योंकि वो जो क्षत्रप जो थे वो दो कॉइन मेनली किए थे। पहला क्या? सिल्वर, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट थे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले, और दूसरा था 14 कॉइन। ठीक है, ये पूछ रहा कम, सिल्वर और 14 तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। ठीक है, ये पूछा है रेयर जो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर कॉइन कम थे, और सिल्वर और 14 तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे ना। ये तो इसका कॉइन का यही था, मतलब वही दोनों वो बनाया ही था। चलिए मैच द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट है। इन सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, डेमेट्रियस, पार्थियन, रुद्रामन, कुषाण। चलिए क्या था? वीमा कैडफेसिस। क्या किया था? गोल्ड किया था। ये हम लोग किस में पढ़े थे? कुषाण में पढ़े थे। सीधा लगाते हैं वीमा कुषाण, डी का 2, ये तो ऑप्शन। अभी हमें और आगे सॉल्व करना है। रुद्रामन, रुद्रामन किस में पढ़ा है हमने? जूनागढ़ में पढ़ा था। जूनागढ़ में कौन आता है? स्काइथियंस थे। ठीक है, जिसे साकास भी बोल रहे थे उस टाइम। तो ये साकास इससे मिल गया, वीमा इससे मिल गया। डेमेट्रिक्स इंडो ग्रीक थे, याद रखिएगा। गोंडाफोर्निस में थे वो, पार्थियंस थे। तो गया सॉल्व, अच्छे से याद रखिएगा, इसको 2-3 बार बोलिए। डेमेट्रिस इंडो ग्रीक, रुद्रामन स्काइथियंस, गोंडोफेरनेस पार्थियन, वीमा कुषाण। देखिए दोस्तों, इतना लंबा सीरीज का क्वेश्चन कोई नहीं करवाता है, लेकिन मेरा है, अगर आप पे कर लिए तो 1 नंबर फिक्स कर लिए या 2 नंबर फिक्स कर लिए। विथ रेफरेंस टू इन्वेडर्स इन एंसेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? आप ये मैंने पहले ही पता था, ग्रीन, साकास, कुषाण। कौन? ग्रीन, साकास, कुषाण। पहले कौन आया था? ग्रीक आया था, फिर साकास आया था, फिर कुषाण आया। ठीक। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया वेर इशूड बाय, मैंने बताया था लार्जेस्ट नंबर कॉपर कॉइन किसने किया था, बताइए। कुषाण। कुजलू था ना, कुजलू, इसी में पढ़े थे ना, कुजलू कड़फेसिस। कुषाण ने कॉपर कॉइन नॉर्थ में
ऊपर, और देखिए नॉर्थ, और ये नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे किया था कौन? कॉपर कॉइन कुषाण किया था। गोल्ड गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कुषाण रूलर जो क्या था वो दोनों किया था। इंडो ग्रीक क्या किया था गोल्ड कॉइन में? इंडो ग्रीक। नॉर्दर्न और वेस्टर्न में इंडो ग्रीक किया था वो। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन एंशिएंट इंडिया? अगर पूछेगा गोल्ड कॉइन रेगुलरली कौन किया था? कुषाण किया था, सिंपल। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ बुद्ध, याद रखिएगा। बुद्ध, बुद्ध किसके कॉइन में दिखेगा? कनिष्क के। यही मैं पूछूं कि कार्तिकेय किनके कॉइन में दिखेंगे? कार्तिकेय जो था ये किसको? कमेंट में बताइएगा, तो मैंने पढ़ा रखा अभी, जस्ट पढ़ाया है, इतना जल्दी नहीं बोल सकते हैं। Which of the following kings credited to have gold coin for the first time? गोल्ड कॉइन फर्स्ट टाइम किसने किया था? फीमा खडफेसिस, सिंपल। इसने क्या किया था? कुजलू, बताइएगा कमेंट में, बहुत ईजी है। Who among the introduced gold coin for the regular use in India? भीमा। सॉल्व, खत्म। कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है। Who among the following first issued gold coin on a large scale? लार्ज स्केल पे पूछेगा तो कौन? भीमा। Which of the following title was adopted by Khadfasis II of the Kusan dynasty? कौन है बताइए? राजस्थान पीसीएस का है। फुल डॉक्टर खडफैसिस टू ऑफ कुषाण डायनेस्टी, सर्वोलोकेश्वर। कौन? सर्वोलोकेश्वर कहाँ का? कुषाण। एक खडफैसिस टू का टाइटल लिया था। खडफैसिस टू कुषाण डायनेस्टी का है सर्वलोकेश्वर। कौन? सर्वलोकेश्वर। सर्वलोकेश्वर लॉर्ड ऑफ ओल्ड वर्ल्ड, इसीलिए सर्वलोकेश्वर, सर्व जगह का लोकेश्वर। कुडफैसिस देखिए किसका है? कुषाण में कनिष्क पढ़े ना, उसका पापा है खडफैसिस वन, ऐसे याद रख सकते हैं। कनिष्क तो आपको पता ही होगा, कनिष्क का ही है पापा सर्वोलेकेश्वर। खडफैसिस टू। विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन यहूदा कॉइन्स? यही मैंने पूछा था, कार्तिक है ना। फिगर ऑफ सिक्स हेडेड गॉड कार्तिक, कार्तिक का 6 सर थे, 6 सर हैं, ठीक है। याद रखिए पीकॉक जो राइट में है, ठीक है। कहाँ पे? पुराण स्थित है। व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क? सारनाथ का जो बुद्धिस्ट इमेज है वो इंस्क्रिप्शन कनिष्क का कहाँ है? मैंने पढ़ाया था उस समय, देखेंगे तो याद रखेगा। कनिष्क का कोरोनेशन से याद आ रहा है, 81 AD था उस समय। डेट ऑफ बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ विच बिलोंग टू कनिष्क इज डेट 81 AD, 81 AD है ना, मैंने बोला था, क्वेश्चन पूछा हुआ 81 AD। 3 years of Kaniष्क कोरोनेशन। सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क का 81 AD, याद रखिएगा। 78 क्या था? सक्समोत था ना, याद रखिए सक्समोत, उसके 3 साल बाद, बस याद कर लिए, ठीक। इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्क वाज हेल्ड? इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्क वाज हेल्ड? कब था कोरोनेशन? बताया ना, कुषाण किंग, कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्क 78 AD, सिंपल 78 AD। डेट ऑफ कनिष्क कोरोनेशन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बताया ना, 2 अलग अलग है। सेकंड कन्वेंशन सक्समोत, इसका कोरोनेशन का कंट्रोवर्शियल 78 मानते हैं, ठीक है, आप वो याद रखिएगा। व्हेन वाज सक्समोत इनिशिएटेड? 78, सिंपल। हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन शाक संवत एंड विक्रम संवत? कितना? शाक संवत में और विक्रम संवत में कितने का अंतर है? मैंने बताया है। विक्रम संवत याद आ रहा आपको? 57 ईयर। विक्रम संवत 57 ईयर था। शाक संवत क्या था? बीसी है ना, शाक संवत है हमारा 78, ठीक है। एडी में यहाँ से यहाँ जाइएगा तो आपको कितने का दिखेगा? 8 7 15, देखिए ना, 8 7 15, 7 5 12, 113, 113 साल का सी आंसर। देखिए कैसे लिया मैंने, वो भी आपको बताया, इसीलिए मैंने बेसी आपको मजबूत करते रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी पूछे आप वो सॉल्व कर लेंगे। आप ये याद रखते ना, विक्रम संवत 57 BC, शाक संवत 78 CC, और दोनों के बीच का अंतर तो 135, जैसा मैंने दिखाया। चलिए, चैत्र 1 ऑफ नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन शाक संवत टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ गॉर्जियन कैलेंडर इन नॉर्मल ईयर ऑफ 365? मैंने बताया था 21-22 मार्च, याद है, उस समय पढ़ाया था। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, IAS का एग्जाम में पूछा हुआ, बताइए IAS का एग्जाम। देखिए मैं वहाँ के भी क्वेश्चंस जो है इसके माध्यम से, घटना चक्र के माध्यम से करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। व्हेन वाज विक्रम संवत स्टार्टेड? बताइए। 57 BC, और का? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ शाक संवत इन दिसंबर 2009? शाक संवत कब होता है? 78, अब ये हो गया 2009,
आपको करना क्या होगा, माइनस कर देना होगा। 1 बचा, 3 बचा, 9 बचा, 1 बचा, 1931। कौन सा ऑप्शन है? ए। ऐसे पढ़ना है दोस्तों, ऐसे। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आपका पूरा है, क्योंकि आपने एक वीडियो में जो है इस पे मास्टरी हासिल कर ली। अगर आप ऐसे पढ़ते रहें, देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग का जो वीडियोस होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट में बिल्ड में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपने ये कर लिया, इसके बाद क्या करना है, मैं जो PDF भेजा उसको रिवाइज आप कितने देर में कर सकते हैं? मुश्किल से 20 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर लेंगे। आज भले ही टाइम लगे, अब 20 मिनट में रिवाइज कर लेंगे फर्स्ट में। ऐसे करते करते वो रिवाइज जो है ना, वो धीरे धीरे 5 मिनट में चला जाएगा। अगर आप ये 3 या 4 बार रिवाइज कर लिए ना, गारंटी से मैं बोलता हूँ 5 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उस समय तक आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना? तो वीडियो बार बार देखने की कोशिश ना करें। लोग कहते हैं ना कि मेरी वीडियो 3 बार देख लेना, वह वीडियो देखने से आपके समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। आप एक बार वीडियो देख लें, फिर उसे रिवाइज अपने से करें या नोट्स बना लें, उसको रिवाइज करें बार बार, तब याद होगा। वीडियो 10 बार भी देख लेंगे, याद नहीं होने वाला, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है वीडियो में ना। कंसिडर द फॉलोइंग नेम ऑफ कंटेम्पररीज ऑफ कनिष्क एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोट्स गिवन बिलो। बताइए क्या बोल रहा है, बताइए कनिष्क का कंटेम्पररी कौन कौन थे, उसी समय याद करवाएं दोस्तों, इसीलिए इसे तो जरूर बताएं, मैंने याद करवाया था आप लोगों को। कनिष्क का कंटेम्पररी कौन कौन है बताइए। अश्वघोष क्या थे, कनिष्क में पोएट थे ना, ठीक है। तो अश्वघोष तो आपके हो गए। और कौन, वासुमित्र भी थे, मैंने दोनों करवाया था, वासुमित्र भी थे, वो भी पोएट ही थे ना, तो ये दोनों हो गया। कालिदास और कंबन मैंने बात किया है, बात ही नहीं किया तो वो होगा ही नहीं। कालिदास की मैंने बात ही नहीं की इसमें, कालिदास तो गुप्ता में है, ऐसे में आप लोग को एक्स्ट्रा बताता रहा, ये गुप्ता में मैंने इसकी बात ही नहीं की ना, मैंने कंबन पढ़ाया, तो जब पढ़ाया ही नहीं तो इसमें आएगा ही नहीं। कौन हो गया अशोक सपासी मित्र, कौन ऑप्शन ये। अशोक घोष वाज कंटेम्पररी ऑफ, अशोक घोष किसके कंटेम्पररी, कनिष्क के कंटेम्पररी। कनिष्क के हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या इसमें नॉट, सो द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क, कौन जो है कनिष्क के कोर्ट से नहीं है। अशोक घोष पढ़ा था, चरक पढ़ा था, नागार्जुन आपने पढ़ा, अशोक घोष तो पढ़ा है आपको याद है, चरक भी याद है, चरक सही था, थोड़ी देर पहले नागार्जुन भी पढ़ा था। पतंजलि नहीं पढ़ा, महाभ्यास जो है पतंजलि महाभ्यास ये नहीं पढ़ा है, पतंजलि द्वारा लिखा हुआ महाभ्यास, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। महर्षि पतंजलि ये सिंह के, याद रख लीजिए सुंग, महर्षि पतंजलि सुंग के थे, और ये सब तो स्कॉलर ही थे, पढ़ा था ना आपने, वारसव, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, माथर, सब स्कॉलर कनिष्क खत्म। और चरक तो कोर्ट फिजिशियन ही थे कनिष्क के, तो आपको याद होना चाहिए था ना, चरक तो कोर्ट फिजिशियन थे, जरूर होते, नागार्जुन स्कॉलर थे, तो याद होना चाहिए ना। Who of the following did not adorn the court of कनिष्क वन, ये भी पूछ रहा है, कौन, विशाख दत्त, विशाख दत्त पढ़े हैं, नहीं पढ़े, चलिए। Which of the following said is not mentioned in the रबटक इंस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्फेशन, नॉट, कौन सा नॉट मेंशन है, रबटक इंस्क्रिप्शन, रबटक इंस्क्रिप्शन कौन नहीं है, यूपीआरओ का क्वेश्चन है, एआरओ का क्वेश्चन है। कौसंबी पाटलिपुत्र चंबा है रबतक इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द ईयर 1935 फ्रॉम रबतक नियर सुरता कोटाल अफगानिस्तान, कहाँ पे इंस्क्रिप्शन है ये, अफगानिस्तान में, सुर को कोटाल में, ठीक है, याद रखिएगा। दे वर रिटन इन ग्रीक स्क्रिप्ट एंड बैक्ट्रियन लैंग्वेज, बैक्ट्रियन लैंग्वेज पहले पढ़ा था ना। दे आर 4 नेम ऑफ सिटी इंस्क्रिप्शन, साकेत, कौसंबी, पाटलिपुत्र एंड श्री चंपा, ये सब है, तो कौन नहीं होगा, श्रावस्ती नहीं होगी, क्योंकि 4 है, नाम याद रखिए, साकेत, कौसंबी, पाटलिपुत्र, श्री चंपा, ये सब रबटक इंस्क्रिप्शन जो है अफगानिस्तान में है, रबतक इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान, सुरकोटाल, रबतक कहाँ है, सुरकोटाल के सामने अफगानिस्तान में। 4 नेम सिटी हैं, 4 नेम सिटी हैं, कौन कौन सा, कौसंबी, पाटलिपुत्र, कौसंबी, पाटलिपुत्र, श्री चंपा, साकेत, ठीक है। हुई अमंग द फॉलोइंग
आयुर्वेदाचार्य वाज एडुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आयुर्वेद से संबंधित है, कौन से पढ़े? जीवक, चरक, चरक थे ना कोर्ट फिजिशियन, तो हो जाएंगे वो, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, याद रखिएगा, जीवक, चरक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टू अश्वमेध यज्ञ? कौन है? पढ़ाया था मैंने पुष्प में। अश्वमेध कौन? अयोध्या इंस्क्रिप्शन, अयोध्या, देखा, पढ़ाया, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। एंड सिस्टर ऑफ सुंगा, सुंगा के लास्ट रूलर का नाम क्या है? याद रखिएगा, लास्ट रूलर सुंगा के हैं देवभूति, हु वाज किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर अमात्य। अमात्य मिनिस्टर बोले, अमात्य वासुदेव कानवा। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर सुंगा डायनेस्टी? सुंगा के बाद कौन था? कानवा, सिंपल, सुंगा कानवा, वासुदेव कानवा, मारा ना इसको। लास्ट रूलर सुंगा का कौन था? देवभूति, देवभूति को मारा दिए ये वासुदेव कानवा, तो हो गया ना। Who among the following ruler state is protected of one system? बताया था मैंने, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सिंपल। Which dynasty was most powerful after Maurya and southern India? कौन थे बताइए, पढ़ाया था मैंने, साउथ में कौन है? सतवाहना है, मौर्य के बाद सतवाहना, याद रखिएगा। सतवाहना में भी कौन? अकॉर्डिंग टू पुराण सिंधुक, सुमुख और सिप्रक क्या है? सतवाहना बनाए थे, उस समय भी मैंने हाईलाइट किया है, याद रखिएगा। सतवाहना डेस्ट आफ्टर द सेशन ऑफ कानवा किंग सुशर्मन, सुशर्म को मारने के बाद, सुशर्म कानवा का किंग था ना, वो मर गया था, तो ये सिंधुक, सिमुक, सिप्राक, मैंने उसी से बोला था। सिमुक वाज फाउंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनी? सिमुक किसका फाउंडर है? सतवाहन का। विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्का? कौन था? पांचों पे चढ़ाई करने गया था ना, पांचों पे चढ़ाई करने गया था, पांचों से चढ़ाई हार गया था, उसने पढ़ाया था ना। उसने हाथ से शादी करने बोले थे, लेकिन उसने ना बोला ना, है ना, प्रिंसेस हाथ से बोली थी, उसने ना बोला, ऐसा ट्रिक मैंने बताया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया? किसका डायनेस्टी? मैंने अभी पढ़ाया तो कुषाण का मैंने बोला था, कुषाण का डायनेस्टी जो है, और मौर्य का भी है। मौर्य उस समय तक बहुत काफी फैला हुआ था ना, मौर्य देखे होंगे आप लोगों ने फिगर भी, तो मौर्य काफी फैला हुआ था, जैसे ईरान तक भी था ना, तो बहुत दूर तक था। इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन, चाइल्ड मैरिज कहाँ से शुरू हुआ था? मैंने पढ़ाया था, सीधा पढ़ाया कुषाण, चाइल्ड मैरिज। अबोल्यूशन ऑफ उपान्यान, ये भी याद रखिए, अबोल्यूशन ऑफ उपान्यान का फीमेल का कस्टम चाइल्ड मैरिज है ना। गर्ल मैरिज के 8 से 10 साल में शादी कर देता, बताइए, 10 साल में शादी कर रहा, 8 से 10 साल, याद रखिएगा दोस्तों। 16 कॉइन ऑफ किंग मेंडर हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट? याद रखिएगा, किंग मेंडर, इसका 16 कॉइन मिला था, कहाँ से मिला? बैरात से मिला, बैरात से, कहाँ से मिला? बैरत, 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 बैरत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? हरप्पन से पीजीडब्ल्यू, कुषाण से गांधार, कौन सही है इसमें बताइए आप? ये आईसीबी का बता दिया है, कुषाण कहीं सही है ना, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट भी ही होना चाहिए, है ना। मतलब कौन किससे रिलेटेड है, मैं उसी था, तो गांधार में से था ना कुषाण। आर्ट ऑफ गांधार असल फ्लोरिश ड्यूरिंग, गांधार किसके द्वारा फ्लोरिश किया? कुषाण के द्वारा। व्हाट वाज द रेशियो गोल्ड सिल्वर कॉइन शक क्षत्रप पीरियड? बताइए, शक क्षत्रप पीरियड में क्या था रेशियो? 1:35 का, गोल्ड कॉइन का 1:35, याद रखिएगा। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर का शक क्षत्रप में क्या रेशियो था? 1:35, गोल्ड सिल्वर शक क्षत्रप, है ना, शक क्षत्रप, शक क्षत्रप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कुषाण, गुप्ता, सतवाहना, कौन करेक्टली मैच नहीं? ये बताना है आप लोगों को, बताइए। कुषाण से तो गोल्ड कॉपर था ना, लीड भी था, लीड भी किया था। चलिए, गुप्ता से क्या है? गोल्ड और सिल्वर, सही है। सतवाहना से गोल्ड था, गोल्ड था, याद कीजिए। काला चोरिस गोल्ड सिल्वर कॉपर ये तो नहीं पढ़े, लेकिन सतवाहना तो पढ़े थे ना। सतवाहना में पंच मार्क कॉइन था, क्या? पंच मार्क कॉइन, प्रोड्यूस्ड कॉइन इन लीड कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर प्रोटीन, ये सबसे मिलाकर बनता था, पर वो गोल्ड में नहीं था, याद रखिएगा। पंच मार्क कॉइन सतवाहना करते थे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन था इनका, तो क्या हो जाएगा? सी, सतवाहना गोल्ड से नहीं है। गांधार क्या इसमें मैच करना है ना, गांधार किससे? इससे
जूनागढ़ है रुद्रामन। मिलिंद पन्नाहू आप बताइए। टक्सिला आप बताइए। बहुत आसान से आप कर सकते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। मिलिंद पन्नाहू मैंने टक्सिला पट्टिका, ठीक है, पढ़ा रखा था, वही है। देखिए ये यूपीपीएससी का, वही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर आप कर लिए तो आप एग्ज़ाम्स जो है चुटकियों में निकलेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत घंटों करना पड़ेगा। बामिया ऑफ अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर, बामिया ऑफ अफगानिस्तान, बामिया ऑफ अफगानिस्तान बुद्धा स्टैचू, ठीक है। बामिया अफगानिस्तान फेमस फॉर बुद्धा स्टैचू, पकड़ेंगे हैं बामिया पर तालिबान डिस्ट्रॉयड। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइन इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड, आर्ट स्टाइल जो कि इंडियन और ग्रीक फीचर कंबाइन करता है, इंडियन और ग्रीक, उसको क्या कहते हैं? गांधार बोलते हैं। गांधार में न पढ़े थे इंडो ग्रीक। गांधार स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट विच डेवलप फ्रॉम मर्जर ऑफ ग्रीक सीरियन पर्सियन इंडियन, इट फ्लोरिश ड्यूरिंग द शाक एंड कुषाण के टाइम पे ये फ्लोरिश हुआ था। RS का सवाल है, याद रखें ग्रीक सीरियन पर्सियन इंडियन है ना, शाक कुषाण। तो इससे गांधार स्टाइल, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज अ सिंथेसिस ऑफ, किसका किसका सिंथेसिस है? आप बताइए। इंडो ग्रीक बोला वही। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज गांधार स्टाइल नोन फॉर, किस में नोन होता था? इंडो ग्रीक सवाल। चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं ये भी, और मैंने थ्योरी भी हो चुके हैं, तो इसके वीडियो काफ़ी जो हैं वो लंबे हो चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को से अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू। अगर आप लोग यहाँ तक बने हैं, मैं इसके और भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट पार्ट में मैं करवा दूंगा। तब तक के लिए मैं इस, अगर आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग पार्टिसिपेशन रखेंगे तभी ना दोस्तों मैं मेहनत करूँगा। पार्टिसिपेशन रखेंगे क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसे एडिट करना, ये करना बहुत ही मेहनत लग जाता है दोस्तों। अगर आप लोग साथ देंगे तभी मैं ना इसे और इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊँगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके दोस्तों को भी जिसे समझ नहीं आता है वो क्योंकि देखिए घटना चक्र वगैरह लोग बोलते हैं लेकिन कहीं पे आपको अवेलेबल नहीं है पढ़ाया हुआ, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट साथ में करवा रहा हूँ। तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्त को भी, जो अच्छे फ्रेंड्स हों उसे ज़रूर शेयर करें फ्रेंड सर्कल में। और वीडियो को अगर आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मैं इसके PDF जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। मैं एक ही बार वीडियो देखें, दोबारा वीडियो ना देखें। मेरा सजेशन यही है क्योंकि उससे आपको लगता है पैसिव लर्निंग में लगता है कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप PDF जरूर पढ़ें और बार बार उस PDF से रिवाइज करें। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, थैंक यू।